हेलो फ्रेंड्स, आप हैं वर्चुअल के साथ में। आज हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स सीटेट का एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं उनके बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं तो अपना फॉर्म सबमिट करने के पहले मेरा ये वीडियो अवश्य देख लें। जब आप सीटेट का फॉर्म सबमिट करते हैं, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, तो आपको 2 प्रकार के भाषा और विषयों का सिलेक्शन करना होता है। हालांकि विषय का सिलेक्शन तो आपको पेपर 2 में करना होता है, सोशल साइंस या साइंस। हम यहाँ बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, जिसमें आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को सिलेक्ट करना होता है। चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करने होते हैं। तो जैसे आप अगर उत्तर भारत से हैं तो आप भाषा 1 में तो हिंदी तो निश्चित रूप से रखते ही होंगे और रखते भी हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भाषा 1 में हिंदी रहेगा। जो स्टूडेंट्स हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है तो आप अपना जो भी रीजनल भाषा है उसको अपना भाषा 1 के रूप में रख सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज क्या होता है कि सेकेंड लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होता है वह थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड लो लेवल का होता है। आप जब भी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में किसी भाषा का चुनाव करेंगे तो जिसमें आपकी पकड़ थोड़ी सी कम होगी उसको आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज का जो भी क्वेश्चन होता है वह थोड़ा सा फर्स्ट लैंग्वेज के बनस्पत आसान होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट कर लिया और सेकेंड लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। तो जब आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी को सिलेक्ट कर लिए तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में चाहे तो इंग्लिश को सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे तो उर्दू, अरबी, संस्कृत, जो भी 8वीं अनुसूची में भाषाएं आपको मिलती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आप जो भी लैंग्वेज को लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के रूप में सिलेक्ट करेंगे वह आपके एडमिट कार्ड पर प्रिंट होकर आ जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूँगा। सपोज मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया पेपर 1 का, और पेपर 1 में मैंने लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी को सिलेक्ट कर लिया और लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं इंग्लिश की अपेक्षा संस्कृत में बेहतर कर सकता हूँ। तो मेरा जो एडमिट कार्ड आएगा उस पर लैंग्वेज 1 के सामने हिंदी लिखा रहेगा और लैंग्वेज 2 के सामने संस्कृत लिखा रहेगा। अब क्या होगा, अब जब मैं एग्जाम देने जाऊँगा, वहाँ पर एग्जाम देने जाऊँगा तो मुझको एक मेन बुकलेट मिलेगा। मेन बुकलेट से तात्पर्य है कि आपको एक मुख्य प्रश्न पुस्तिका मिलेगी जिसमें आपको 150 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मुझे पेपर 1 का एक मेन बुकलेट मिला, मैं उसमें 30 क्वेश्चन सीडीपी का बनाया, 30 क्वेश्चन मैथ का बनाया, 30 क्वेश्चन ईवीएस का बनाया। फिर मैं जब आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास 2 प्रकार की 2 भाषाएं मिलेंगी। एक लिखा होगा भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 हिंदी। मैं क्या करूंगा, भाषा 1 हिंदी जहां लिखा होगा वहां पर 91 से क्वेश्चन शुरू हुआ होगा, तो मैं भाषा 1 हिंदी का बनाऊंगा। अब मुझको मेन बुकलेट में संस्कृत का पेपर नहीं मिलेगा, मुझको संस्कृत का एक सेकेंडरी बुकलेट मिलेगा जिसमें संस्कृत का क्वेश्चन होगा। और हो सकता है कि जो सेकेंडरी बुकलेट मेरा मिले वह मेन बुकलेट का सीरीज का हो सकता है कि मेन बुकलेट का सीरीज का नहीं भी हो। तो जो मेरा सेकेंडरी क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा उसमें लिखा रहेगा संस्कृत लैंग्वेज 1, संस्कृत लैंग्वेज 2। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत को सिलेक्ट किया हूं, तो मैं वहां पर संस्कृत का लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन बनाऊंगा जो कि 121 से स्टार्ट हो रहा होगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको हिंदी और इंग्लिश मेन बुकलेट में ही मिलेगा, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो। लेकिन आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा बुकलेट मिलेगा। हो सकता है एक्स्ट्रा बुकलेट आपको मेन बुकलेट का सीरीज का मिले, हो सकता है कि वह मेन बुकलेट के सीरीज का नहीं भी मिले। तो मान लीजिए कि मेरा मेन बुकलेट का सीरीज ए है और मैंने हिंदी बनाया, तो हिंदी मेरा तो मेन बुकलेट में है तो मेरा तो ए ही सीरीज होगा। तो लैंग्वेज 1 के सीरीज के रूप में मैं ए को ही वहां पर फिलअप करूंगा। लेकिन लैंग्वेज 2 के रूप में जो मुझे वो संस्कृत का एक्स्ट्रा बुकलेट मिला था उसमें अगर मेरा सीरीज बी है तो मैं लैंग्वेज 2 के सीरीज के रूप में बी को इंटर करूंगा। या हो सकता है कि लैंग्वेज 2 का जो सीरीज है वह मेन बुकलेट की ही तरह हो, तो हम सेम उसी तरह से जो ए है तो उसको भी ए भर देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स पहला बात तो लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए लैंग्वेज 2 का हिंदी बना देते हैं। या सीरीज जो भरना होता है, मान लीजिए कि सीरीज हम सेकेंड लैंग्वेज जो है संस्कृत ले लिए या उर्दू ले लिए हैं, तो हमको वहाँ पर सीरीज के रूप में लैंग्वेज 2 का जो बुकलेट मिला होगा उसका सीरीज इंटर करना होता है। हम क्या करते हैं कि मेन बुकलेट का ही इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर यह गड़बड़ी होती है और इस वजह से हर साल हजारों स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं। तो मैंने आपको जो गाइडेंस दिया है इसको आप फॉर्म सबमिट करने के पहले भी फॉलो करेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में भी फॉलो करेंगे। अगर आपको इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।